बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद्या सुधा में हृदय अभिनंदन है। आइए जानते हैं आगे भरतलाल ने पिता का संस्कार किया और उन्होंने ये सारा कार्य महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार किया। बैठी राज सभा जब जाई, पटे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। भरत और शत्रुघ्न को वशिष्ठ मुनि ने अपने पास बिठाया और नीतिमय वचन बोले। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन्ह जैसे करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहर प्रेम निबाहा। राजा दशरथ की सराहना की, जिसने अपने शरीर को त्याग करके प्रेम को निभाया। कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, ये मैंने पहले भी कथा में बताया है। कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कैकेयी ने उसके साथ बहुत कुटिल करनी की और वह सारी कथा बताई। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सहज नयन पुलि क्यों मन राऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर रामचंद्र जी का अत्यंत सरल स्वभाव, उसका वर्णन करते हैं और उनका वर्णन करते करते वशिष्ठ मुनि के नेत्रों में जल भर आता है। फिर राम लक्ष्मण और सीता की प्रीति को बताते हैं कि लखन ने जब सुना कि राम जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा भैया, मेरा अयोध्या में आपके बिना कोई काम नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और उन्होंने भी अयोध्या छोड़ दी और सीता जी ने भी अपना पति धर्म निभाने के लिए अयोध्या छोड़ दी। ऐसा कहते कहते वशिष्ठ मुनि के नेत्रों में जल भर आता है। भरत भी विह्वल हो जाते हैं, अत्यंत तीव्र रुदन करने लगते हैं। तब वशिष्ठ मुनि उन्हें धैर्य देते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, कही न जन बिलखि कहूँ मुननाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। बहुत बुरी तरह से बिलख कर रोते हुए उन्होंने भरत से कहा, भरत सुनो, होनहार बलवान के होत चीकने पात, और ये जो भावी है ये प्रबल होती है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जो विधना लिख देता है ना, जो विधि हमारे ललाट पर लिख देता है, वह तो होकर ही रहता है। ये बड़ी बलवान है। हानि लाभ, कब तुम्हें हानि होगी किस चीज़ में, कब तुम्हें लाभ होगा, कब तुम्हारा जीवन होगा, कब तुम्हारा मरण होगा, कब तुम जन्म लोगे, कब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, ये सब कुछ विधाता के हाथ है। हम लोग तो उस विधाता के हाथ के खिलौने मात्र हैं। विधाता ही हम सबको अपने इशारे पर नचाता है। अस विचार कही दे दोषु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। ऐसा सोचकर किसी को दोष मत दो, कैकेयी को भी दोष मत दो, क्योंकि ऐसा होना था इसलिए कैकेयी की बुद्धि को ऐसा कर दिया। नहीं तो कैकेयी तो राम को कितना चाहती हैं, बहुत चाहती हैं। तात विचार करो मन माही, सोच जे जोग दशरथ न अपनाही। सोच करने के योग्य नहीं है, अत्यंत धर्म धुरंधर हैं, धर्मज्ञ हैं, इसलिए उनके लिए सोच मत करो।
और उनके लिए जो उचित है वह करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस राज्य के कार्यभार को संभालो। इस प्रकार से विविध प्रकार से भरतलाल को सांत्वना देते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो महर्षि वशिष्ठ की जय, भैया भरतलाल की जय।